सास बहू बनी नौकरानी। सुबह का समय था। घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी, पर साथ ही खटर पटर की आवाजें भी। सास जी कमला देवी झाड़ू लेकर गुस्से से इधर उधर घूम रही थीं, और उनकी बहू रीना आराम से सोफे पर बैठकर मैडम जी मोबाइल चला रही थी। अरे रीना, तू आई थी घर में बहू बनकर या मेहमान बनकर? देख तो जरा, फर्श पे आलू के छिलके पड़े हैं, चींटियों की बारात निकल जाएगी। अम्मा, मैं तो सोच रही थी कि आप भी आराम कर लो, इसलिए छिलके वहीं छोड़ दिए। थोड़ा बहुत गंदगी रहने से कोई मर थोड़ी जाएगा। वाह रीना, गंदगी से कोई नहीं मरेगा, पर मेरी नाक जरूर कट जाएगी। पड़ोस में सब कहेंगे कमला देवी की बहू तो बस रानी बनकर बैठी रहती है। तो क्या करें, आप ही संभाल लीजिए। आप तो घर की महारानी हैं, है ना? महारानी नहीं, नौकरानी बनकर रह गई हूँ तुम्हारी वजह से। इतना सुनकर बहू ने मोबाइल एकदम नीचे रख दिया। अरे अम्मा, तो चलिए आज दोनों नौकरानी बनकर देखते हैं किसकी मेहनत ज्यादा काम आती है। सास ने आंखें घुमाई, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी ये बात मजेदार लगी। इतनी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने घर की असली नौकरानी शकुंतला खड़ी थी। अम्मा जी, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। पड़ोस में शादी है, वहाँ नाच गाना है, मुझे जाना होगा। क्या हमें छोड़कर तू नाचने जाएगी? घर का काम कौन करेगा? अरे अम्मा जी, आप लोग तो संभाल ही लोगे, बहू जी भी तो घर पर हैं। इतना कहकर शकुंतला निकल गई। अब समझ आया अम्मा, किस्मत ने हमें सचमुच नौकरानी बना दिया है। सास ने ताव खाकर झाड़ू कसकर पकड़ी। तो ठीक है, आज देखेंगे कौन असली नौकरानी है, सास या बहू। दोनों ने तय किया कि काम बांटकर करेंगी। सास ने झाड़ू उठाया और बहू ने पोंछा, पर जैसे ही सास झाड़ू मारती, बहू पीछे से पानी डाल देती। सास फिसलकर गिरते गिरते बची। अरे रीना, पहले बता तो देती, ये फर्श धोबी घाट बना दिया। अम्मा, नौकरानी का काम इतना आसान थोड़ी है। थोड़ी ठोकर खाओगी तभी असली मजा आएगा। सास झुंझलाकर बोली, ये पोछा करना है या मछली पकड़ने का तालाब बनाना है? बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। सफाई के बाद अब बारी आई रसोई की। सास बोली, आलू छीलो। बहू बोली, आप टमाटर काटो। लेकिन दोनों का काम देखकर हाल बेहाल हो गया। तुम्हारे हाथ तो ऐसे कांप रहे हैं जैसे पहली बार चाकू पकड़ा हो। तो आप तो आलू ऐसे छील रही हैं जैसे नारियल का छिलका उतार रही हो। झगड़ते झगड़ते उन्होंने नमक भी दाल में 2 बार डाल दिया। जब सब्जी बनी और चखी तो दोनों के चेहरे एक साथ बिगड़ गए। ये तो नमक का पहाड़ बन गया। अब समझ आया, बहू जब रसोई में उतरती है तो क्यों धुआं ही धुआं छा जाता है। अब दोनों आंगन में पहुंची कपड़े धोने। सास ने बाल्टी में कपड़े डाले, बहू साबुन मलने लगी, पर बहू इतनी तेज झाग बनाने लगी कि पूरा आंगन साबुन से भर गया। अरे रीना, कपड़ा धो रही है या फॉर्म पार्टी करवा रही है? अम्मा, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। इतना कहते ही बहू ने झाग उठाकर सास पर फेंक दिया। सास भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी बहू पर पानी की बाल्टी उड़ा दी। दोनों हंसते हंसते भीग गई। इतनी देर में पड़ोसन विमला झांकते हुए बोली, अरे बहन, आज तो घर में जश्न हो रहा है क्या? सास बहू दोनों नौकरानी का खेल खेल रही हैं। पड़ोस की और औरतें भी इकट्ठा हो गईं। सब हंसने लगी। कमला जी, ये तो गजब हो गया। अब तो आपका घर टीवी सीरियल से भी ज्यादा मजेदार है। सास और बहू थोड़ी शर्मिंदा हुई, पर फिर दोनों खुद भी हंसने लगी। शाम को शकुंतला वापस आई। उसने देखा घर का हाल युद्ध भूमि जैसा था। फर्श गीला, रसोई में नमकदार सब्जी और आंगन झाग से भरा हुआ। वाह अम्मा जी, वाह बहू जी, आप दोनों ने तो मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। शकुंतला, हमें माफ कर दे। रोज रोज तुझे ताने मारती थी मैं। अब समझ आया असली मेहनत क्या होती है।
तो चलिए इस मेहनत के बदले मुझे बोनस दे दीजिए। सास और बहू दोनों हंस पड़ी। उन्होंने मिलकर शकुंतला को बोनस दिया और पहली बार तहे दिल से उसका सम्मान किया। अगले दिन गली में चर्चा फैल गई। सुना है कमला देवी और उनकी बहू रीना खुद नौकरानी बनी थी कल। लोग हंस हंस कर कहने लगे, अगर हर सास बहू एक दिन नौकरानी बन जाए तो घर की लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। सास बहू की नोकझोंक में कभी कभी अहंकार और ताने हावी हो जाते हैं, लेकिन जब दोनों खुद मेहनत करके देखती हैं तो समझ आता है कि असली काम करने वालों की कीमत क्या होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि दूसरों के काम को छोटा मत समझो, हर मेहनत की अपनी इज्जत होती है।